एमएलसी को घसीट कर गुलबर्गा लाना था, उससे सवाल करना था कि डीसी को बीजेपी का पाकिस्तानी कैसा बोला बोल के सवाल करना था। ऑफिसर के ऊपर इस तरह से लान तान करके, छल लगा करके, जो ऑफिसर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बेस्ट इलेक्शन ऑफिसर के तौर पर अवार्ड किया। गुलबर्गा में खमरुल सलम साहब जब जिंदा थे, उनके ऊपर जब लान तान किया था, मुसलमानों को चैलेंज किया था, उसके ऊपर भी बी रिपोर्ट डाले थे। हम जब भी चैलेंज किए, बहुत सारे हम बी रिपोर्ट के ऊपर चैलेंज किए हैं। बीजेपी के एमएलसी मिस्टर रवि कुमार ने जो एक पब्लिक स्पीच में कहा कि गुलबर्गा डीसी पाकिस्तान से है क्या, ये क्वेश्चन मार्क डाल करके जिस तरह से उन्होंने जिस अंदाज में बात किया, वो बात को हम कंडेम करते हैं। साथ ही साथ हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, क्या बीजेपी की लीडरशिप जो इलेक्टेड है, एमएलसी है, एक पद पर बैठी है, वो लीडरशिप के आरएसएस की भाषा में बात करेगी, किसी कौम को डिस्क्रिमिनेट करेगी? तो हमारा सवाल एक बीजेपी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से है, साथ ही साथ मैं गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट से मैं अपील करता हूं कि एक ऑफिसर के ऊपर इस तरह से लान तान करके, छल लगा करके, जो ऑफिसर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बेस्ट इलेक्शन ऑफिसर के तौर पर अवार्ड किया, उस ऑफिसर के खिलाफ इस तरह का बयानबाजी देना, इस तरह से लोगों को रुझाने के लिए अपनी बात को चलाना, ये कहां तक का सही था? और फिर क्यों अब तक का पुलिस डिपार्टमेंट उनके ऊपर सुमोटो एक्शन की तरफ क्यों नहीं गया? ये गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते मैं पुलिस डिपार्टमेंट से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप लोग इनके ऊपर सुमोटो केस लें। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका बीजेपी एमएलसी 2 दिन पहले गुलबर्गा के जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम में गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम मैडम के हिसाब से जो बात की है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बहुत शिद्दत से इस स्टेटमेंट को कंडेम करती है और कुछ सवाल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका गवर्नमेंट से और गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन से भी करना चाहती है। सबसे पहला हमारा सवाल यही है कि गुलबर्गा जो डीसी होता है, डिप्टी कमिश्नर, वो फर्स्ट ऑफिसर होता है एक डिस्ट्रिक्ट का। ऐसे बड़े ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर इतनी बड़ी जो ब्लैकआउट स्टेटमेंट, मैं तो कहता हूं कि एंटी नेशनल स्टेटमेंट है। किसी को आप पाकिस्तानी कहना, ये एक सबसे बड़ी गाली है एक इंडियन सिटीजन को। खासकर हम इंडियन मुस्लिम्स ये मानते हैं कि हमें अगर कोई पाकिस्तानी कहता है या बांग्लादेशी कहता है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी नाइज़ेबा बात है, एक गाली है, हम इसको पसंद ही नहीं करते और कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये कंडेमनेबल स्टेटमेंट है। तो एक डिप्टी कमिश्नर जो फर्स्ट ऑफिसर होता है, एक डिप्टी कमिश्नर एक मजिस्ट्रेट पोजीशन रखता है, उसके ऊपर जब उसको पाकिस्तानी का लक़ब एक बीजेपी एमएलसी देता है, तो गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट एक कमिश्नरेट ऑफिस है यहाँ पर, अब तक सुमोटो केस नहीं ली, अब तक वेट कर रहे हैं कि कोई आके कंप्लेंट दे बोलकर। ये बहुत बड़ा सवाल गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन पे किया जाता है। दूसरा, कांग्रेस की गवर्नमेंट जो ये कहकर 2023 में इलेक्शन में माइनॉरिटीज के सामने आई कि इस तरह की जो हेट मॉन्गरिंग, मुसलमानों के खिलाफ जब भी कम्युनल हेट स्पीच होंगी, हम इसके खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसको क्या बोलते हैं, लीगली ऐसे लीडर्स के ऊपर कार्रवाई करेंगे बोलकर उस मुद्दे को रखकर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी। लेकिन हम देखते हैं कि आज तक ऐसे एक भी हेट मॉन्गरिंग स्टेटमेंट होंगे, ऐसे कम्युनल स्टेटमेंट्स होंगे, आज तक उनके ऊपर केसेस नहीं हुए। अगर केसेस हुए तो भी माइनर आईपीसी सेक्शंस लगाकर उसको ठंडे बक्से में रखा गया है। आप गवर्नमेंट में आ रहे हैं माइनॉरिटीज को ये आश्वासन देकर कि आपके खिलाफ जो भी कदम होंगे बीजेपी आरएसएस के, अगर खिलाफ हैं तो हम इसका दिफा करेंगे और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे आपके स्टेटमेंट से। लेकिन हम देखते हैं कि अब तक आप किसी एक भी हेट मॉन्गरर के ऊपर आप कार्रवाई नहीं करें। उल्टा आप अगर कोई माइनॉरिटी का मुस्लिम लीडर नौजवान अगर पैलेस्टीनियन का डीपी भी रख रहा है तो आप सुमोटो केस डालकर उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं, उसको जेल भेज रहे हैं। इस तरह की जो दो
नियति का जो कांग्रेस गवर्नमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो जो कर रही है, इसको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सख्त अल्फाज में कंडेम करती है, सख्त अल्फाज में कंडेम करती है। और मैं बीजेपी के जो लीडर हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप बीजेपी वाले इंडिया के जो मुसलमानों को जब आप पाकिस्तानी बोलते हैं या बांग्लादेशी बोलते हैं, ये आप अपने गिरेबान में जाके देखना है कि आप पाकिस्तान से इतना पसंद क्यों करते हैं। बार बार आपका कोई भी प्रोग्राम होंगे, कोई भी आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे, पाकिस्तान को छोड़कर आप कुछ नहीं बात कर सकते। इसका मतलब क्या, आपके दिलों में, आपके रगों में पाकिस्तान दौड़ता है। आपके प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं कि हमारे रगों में सिंदूर दौड़ता है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप बीजेपी वालों के खून में पाकिस्तान की मोहब्बत दौड़ती है। हर स्टेटमेंट आप पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। जैसे गरीब मुसलमान होंगे उसको बांग्लादेशी मुसलमान कहते हैं, अगर कोई पढ़ा लिखा मुसलमान है, कोई बिजनेस वाला मुसलमान है, कोई अमीर मुसलमान है, उसको पाकिस्तानी बोलते हैं। इस तरह की जो चीजें हैं इंडिया का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका एक लिमिट होता है, इंडिया के मुसलमानों को परेशान करना और इनको तकलीफ देना। जब भी आप एक इंडियन मुस्लिम को आप पाकिस्तानी बोलते हैं, बांग्लादेश बोलते हैं, हमारा को आग लगती है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे स्टेटमेंट्स को, और ये एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सख्त अल्फाज में ऐसे स्टेटमेंट को कंडेम करती है और अफसोस जाहिर करती है कि इंडिया गुलबर्गा की एडमिनिस्ट्रेशन अब तक सुमोटो एफआईआर कर वो बीजेपी एमएलसी को घसीट कर गुलबर्गा लाना था। उससे सवाल करना था कि डीसी को बीजेपी का पाकिस्तानी कैसा बोला बोल के सवाल करना था। लेकिन अफसोस की बात यह है, 2-3 दिन से देख रहे हैं सन्नाटा छाया हुआ है पूरे गुलबर्गा में और पूरे कर्नाटक में। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस तरह की जो दोहरी माप नीति है इसको हम कंडेम करते हैं। अगर इन्होंने सुमिटे नहीं ले तो हम उसको फिर आने वाले दिनों में हम एफआईआर करना पड़ेगा। एफआईआर हाँ हम इसलिए अब तक वेट कर रहे हैं, हमें मालूम है जब हम एफआईआर करेंगे बी रिपोर्ट इन्होंने डालने वाले। ये कांग्रेस और बीजेपी ये सब भाया भाया है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आती, बीजेपी के जो पुराने केसेस है इन्हों बी रिपोर्ट डाल के न्यूट्रल करते हैं। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती, कांग्रेस के बी रिपोर्ट डाल के इन्हों कंडेम करते हैं। सुमोटो डालने से इन्हों बी रिपोर्ट नहीं डाल सकते, कर सकते हैं उसको। लेकिन हम देख रहे हैं कि इनकी यहाँ की गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन और कांग्रेस गवर्नमेंट में कितनी रीढ़ की हड्डी है, हम देखना चाहते हैं। रीढ़ के इन्हों कितना इसके खिलाफ जा सकते हैं, हम देखना चाहते हैं। कौन 2-3 जगह हम चैलेंज किए हैं। एक, जब राजा सिंह गुलबर्गा में खमरुल सलम साहब जब जिंदा थे, उनके ऊपर जब लान तान किया था, मुसलमानों को चैलेंज किया था, उसके ऊपर भी बी रिपोर्ट डाले थे हम। जब भी चैलेंज किए, बहुत सारे हम बी रिपोर्ट के ऊपर चैलेंज किए हैं।